स्वागत है दोस्तों मेरे एक और नए रिएक्शन वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो लेकर आया हूं सम्राट भाई का और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का बांग्लादेश मीडिया एपिक रोस्ट ऑफ इंडिया बाइकॉट गैंग इन बांग्लादेश सुपर कॉमेडी मस्ट वॉच। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि भाई बांग्लादेशी जो बाइकॉट गैंग है जिन्होंने भारतीय सामानों को और भारत को पूरी तरीके से बाइकॉट किया है, उनकी क्या कॉमेडी है दोस्तों इस वीडियो में। तो इंडियंस ने बांग्लादेश का रोस्ट तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन अभी हालत यह है पूरे दुनिया में तो ये रोस्टिंग चल ही रहा है, लेकिन अब बांग्लादेशी लोग खुद अपने देश को रोस्ट कर रहे हैं और ये वीडियो जो है मस्ट वॉच है। जिस तरीके से एक बांग्लादेशी आदमी ने खुद अपने देश की सच्चाई सामने लाई है, मीडिया को पूरा रोस्ट करके रख दिया है, जर्नलिस्ट को मतलब घुटने पे लाके रख दिया है। एक बांग्लादेशी आदमी, बांग्लादेशी ये लीडर्स, ये अकल से पैदल जो लीडर्स हैं, उनको किस तरीके से रोस्ट कर रहे हैं वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा और ट्रस्ट मी आपका दिन बन जाएगा ये वीडियो देख के। तो जो लोग सेकुलरिज्म या फिर भाईचारे की बात करते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि हमारे देश का हालत भी बांग्लादेश जैसा हो जाएगा अगर यही चीज जो है, हिंदुओं का रवैया जो है इस तरीके से ही रहा। तो अगर अपने देश का भी कॉमेडी नहीं बनाना है, अपने देश को पूरे वर्ल्ड स्टेज में एक जोकर की तरह, एक अनपढ़ गवार जाहिल की तरह प्रेजेंट नहीं करना है, तो अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। तो एनीवेज चलिए आज का वीडियो देखते हैं। अरे लिंक कटाने से थोड़ी ही कोई मुस्लिम बन जाता है। हम तो सेल्फ प्रोक्लेम्ड मुस्लिम्स अरब्स के सस्ते कॉपी हैं। आप क्या क्या बॉयकॉट करेंगे? कंप्यूटर किसके हैं? सॉफ्टवेयर किसके हैं? और यहाँ कुछ लोग भारत और इजराइल के खिलाफ जिहाद की बात कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिहाद और इन जिहाद करने वालों के बारे में मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, हम बांग्लादेशी हैं और हम इमोशनल फूल्स हैं। ऐसे फूल्स की मान लीजिए कि 5 लोग हंस रहे हैं तो एक छठा व्यक्ति उनको ज्वाइन करके बेवजह ऐसे हंसने लगेगा। उसे घंटा कुछ पता नहीं कि बाकी 5 लोग क्यों हंस रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बिना सोचे समझे वही करने और बोलने लगेगा जो बाकी 5 कर रहे हैं। ज्यादातर बांग्लादेशी लोग ऐसे ही हैं। ये नमूने बोलते हैं कि इजराइल इंडिया के साथ लड़ने जाएंगे। जंग लड़ने के लिए क्या क्या चाहिए इनको पता भी है। जंग करने के लिए लगता है कॉम्बैट ट्रेनिंग है, इनके पास कोई ट्रेनिंग? इस देश में जो खुद को मुस्लिम सोचते हैं वो बस ये मानते हैं कि नुनू में काट के खतना करते ही वो सच्चा मुस्लिम बन गया। अंदाजे में खुद की औकात जाने बिना जंग में अपनी जान गवा के आप अपनी बेवकूफी दुनिया को दिखाने के लिए इतनी बेचैन क्यों हैं? हमें क्या अल्लाह ने इस दुनिया में ऐसे ही बेवकूफों की तरह जान गंवाने के लिए भेजा है? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? आप यहाँ पे आके माइक पकड़ के मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं तो इसके बारे में आपने पढ़ाई की है, प्रॉपर होमवर्क किए है कि क्या क्या सवाल पूछने हैं, तभी तो आप जर्नलिस्ट बने हैं। या फिर आप यूं ही अनजाने में अंदाजे से अंधेरे में पत्थर फेंक के पत्रकार बने हैं? अगर आपको जंग में जाने का इतना खुजली है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके बारे में पहले मिनिमम ज्ञान तो हासिल कर लीजिए। यहूदी और क्रिश्चियन लोगों ने बड़े चालाकी से मुस्लिमों के हाथ में कुरान पकड़ा दिया और उन्हें असली ज्ञान से डाइवर्ट कर दिया और फिर नमाज और हम बस कोने में बैठ के दिन भर नमाज नमाज और अल्लाह अल्लाह करते रह गए और खुद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हाथ में एडवांस्ड वेपन्स लेके खड़े हैं। अब भी इधर आप कुरान खोल के अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं और उधर से उन्होंने दिए फायर करके, तो कौन कुत्ते की मौत मरेगा? क्या आपको कुरान बचाएगा गोली से? जंग में जाएगा, बिना ट्रेनिंग के जंग में जाके अपनी जान गवाओगे? क्या इतनी सस्ती है तुम्हारी लाइफ? तो आपके हिसाब से ये जो कुछ बांग्लादेशी लीडर्स जिन्होंने कंप्लीट बॉयकॉट ऑफ इंडियन एंड इजरायली गुड्स के लिए आह्वान किया है, क्या ये सही है? अगर आपको उनके प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करना है तो उनके सब्स्टिट्यूट्स क्या है? सोचिए कि आप जर्नलिज्म छोड़ के कुछ और करेंगे तो आप करेंगे क्या? चोरी करेंगे क्या? क्या आप दूसरा कोई सब्स्टिट्यूट प्रोफेशन रेडी नहीं रखेंगे, जैसे कि रिक्शा चलाना? कि सर पे खीरा लगा के खीरा बेचेंगे? आपको कुछ तो बैकअप रखना पड़ेगा ना। आप झट से कोई भी चीज बंद करना चाहते हैं। भारत, यहूदी, क्रिश्चियन लोगों ने कई सालों से मार्केट दखल करके रखा है। मार्केट के नेता वही लोग हैं। इतने क्वालिटी प्रोडक्ट्स बांग्लादेश में कहाँ है? आप एक भी एग्जांपल दे दीजिए तो मान जाऊंगा। फॉर एग्जांपल एक्वाफिना पानी। क्या बांग्लादेश की कोई भी कंपनी है जो इतनी प्योर पानी दे सकती है? हमें पता है कि किनली पानी बांग्लादेश की सबसे किनले पानी भी इजराइल की है। गवार की तरह बात मत कीजिए। क्या क्या बॉयकॉट करेंगे? यहूदी प्रोडक्ट्स। क्या आप ये वीडियो फेसबुक में लाइव दे रहे हैं तो फेसबुक किसकी है? मोबाइल किसने बनाया है? सॉफ्टवेयर कंपनीज के मालिक कौन है? जंग के लिए फाइटर जेट्स खरीद रहे हैं तो वो किसने बनाया है? क्या क्या छोड़ेंगे आप? उनके प्रोडक्ट्स के बिना आप चल भी सकते हैं?
এখন আপনার तो आपके मुताबिक हमें अभी क्या करना चाहिए? বুঝছি এটা যে সঠিক শিক্ষা हाँ, अभी आपने पते की बात की है। करना यही पड़ेगा कि सबको सही एजुकेशन देना पड़ेगा और सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तो वो किसी को करना नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहाँ सच बोलने पर आपको मार पड़ सकती है। इसीलिए सब झूठे दिलासे देने वाले बात करते हैं। কথাবার্তা বলতেছে সঠিক শিক্ষা হলো तो सही रास्ता है सच बोलना और एक सुशिक्षा देना। ধন্যবাদ প্রিয় दर्शक। तो धन्यवाद प्रिय दर्शकों। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम बांग्लादेश में लगातार बहुत सारे इंसिडेंट्स देख रहे हैं, जहां अलग अलग जगह पे भारत इजराइल के प्रोडक्ट्स को फुल बॉयकॉट करने का आह्वान किया गया है, और हम बाटा समेत बहुत सारे शोरूम्स में हमले की खबर सुन रहे हैं, और ये इंटरव्यू उसी के बारे में था। হচ্ছে সেটাও আপনারা দেখেছেন। चलो भाई, किसी एक बांग्लादेशी ने तो भाई सच बात बोली और स्वीकार किया कि भैया बिना ट्रेनिंग के, बिना कोई एजुकेशन के, बिना नॉलेज के ऐसे ही बस चल देते हैं झोला लेके जंग लड़ने के लिए कि चलो भाई जंग लड़ने चले। अब इन जाहिलों को ये पता नहीं है कि भाई जो पाकिस्तानी थे 93,000 सरेंडर किया था, याद है कि भूल गए? अरे आपके ही तो बड़े भाई लोग थे, वो भूल गए क्या बांग्लादेशी? तो वो तो भाई बड़ी ट्रेनिंग लेके आए थे, उनके पास नए नए वेपन्स थे उस जमाने के, तब वो हार गए जो इतनी ट्रेनिंग लेके आए थे। और तुम लोग ऐसे ही जाहिलों के तरीके बोल देते हो कि बस चलो जंग लड़ने चले, ना कोई एजुकेशन ना कोई ट्रेनिंग। तुम्हें जंग का जे भी पता है। मैंने हमेशा से ये देखा है कि भाई जब इन जाहिलों से पूछा जाएगा कि भाई आप किस बिना पे लड़ेंगे जंग, तो कहेंगे भाई हम मुसलमान हैं और हमारे अंदर जज्बा बहुत होता है। तो पाकिस्तान के जो कलमा गो मुसलमान थे वो क्या मुसलमान नहीं थे? उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था? जो 4 बार भारत से भिड़े हैं और 4 बार मुंह की खा के वापस गए हैं, भूल गए क्या? आपके ही बड़े भाई लोग थे वो। सबसे पहले लकी ने लिखा है कि माशाल्लाह एक ज्ञानी व्यक्ति के मुख से बहुत ही सुंदर, एनलाइटनिंग और इंस्पिरेशनल बात सुनने को मिली। धन्यवाद भाई साहब। उसके बाद टूरब रासुल ने लिखा है कि बात कड़वी है, लेकिन क्या करें, सच्चाई तो हमेशा ही बिना शुगर के आती है। उसके बाद शहादत बिन कमाल ने लिखा है कि बात तो बिल्कुल सही है, जंग के लिए हथियार और ट्रेनिंग चाहिए। सिर्फ तस्बीह अल्लाह अल्लाह करते करते कोई जंग नहीं जीती जाती, वरना तो दुनिया की सारी फौजें नमाज की लाइन में खड़ी होती। उसके बाद वासिम अकरम ने लिखा है कि युद्ध में भी लूटपाट के उद्देश्य से जाएंगे। बांग्लादेशी लोग ऐसे लोग हैं जो कि मुर्दों के भी पॉकेट मार सकते हैं। उसके बाद इफ्ते खायरुल इस्लाम ने लिखा है कि जिस व्यक्ति के हाथ और वॉइस से अन्य लोग सुरक्षित रहें, उसी व्यक्ति को मुसलमान कहा जाता है। उसके बाद एमडी मोनीर हुसैन ने लिखा है कि कुछ बातें जो हम कहना चाहते हैं मगर कह नहीं पाते, उन्हीं बातों को कहने के लिए अल्लाह किसी न किसी को किसी न किसी रूप में भेज ही देते हैं, सत्य के रास्ते पर चलने के लिए। अल्लाह हमें राह हक दिखाए, हमारी नियत और इरादों को मजबूती दे। उसके बाद मासूक मियां ने कमेंट किया है कि बिल्कुल जमीनी हकीकत बोला है भाई, यू नेल्ड इट। हम खुद तो चोर है, कुछ बना नहीं सकते, लेकिन मुंह से कुत्ते की तरह भौंकते हैं। उसके बाद अमेजिंग वीडियोस ऑफिशियल ने कमेंट किया है कि बिल्कुल, इसे ही तो कहते हैं शिक्षा, पहले अपनी औकात समझनी चाहिए ना, फिर बाकी बातें। उसके बाद जोनाकी ने कमेंट किया है कि अरे भाई ये तो जरूर किसी अच्छे परिवार के बच्चे होंगे, कितनी प्यारी बात कह दी आपने, दिल से धन्यवाद। उसके बाद प्रियंका जाबिन ने लिखा है कि टाइटल देखकर तो मैंने वीडियो नहीं प्ले किया था, लेकिन जैसे ही प्ले किया लगा जैसे इस साल की सबसे बेहतरीन बात सुन ली। मेरे सारे दिल की बातें इस एक वीडियो में समेटी हुई हैं। धन्यवाद भाई इतनी सुंदर बातें कहने के लिए। उसके बाद फजला ने लिखा है कि मैंने देखा है कि कई बार बांग्लादेशी लोगों ने बहुत सारे विदेशी सामान का बॉयकॉट किया है, लेकिन बाद में वही जाहिल वही सामान और भी ज्यादा खरीदने लगते हैं। शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ये लीडर्स पब्लिक का इमोशन यूज करते हैं। अगर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी लोगों के दिमाग में इतना बुद्धि होता कि वो कैसे उनको यूज करें, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ज्यादा लॉन्ग टाइम तक वो इंडिया को बॉयकॉट करके रह ही नहीं सकते। लेट्स फॉर एग्जांपल सी मालदीव्स, ऑपोजिशन पार्टी हो इंडिया आउट कैंपेन करके पावर पे आ तो गए, बट फिर पावर पे आके इंडिया के पास ही जो है घुटने टेकने पड़े। तो उन्हें भी अच्छे से पता है कि ज्यादा देर तक वो लास्ट नहीं कर सकता। बस पावर में आने के लिए, लोगों से बेफालतू का पैसे लेने के लिए, लोगों को लूटने के लिए शॉर्ट टर्म में ये सब गेम खेलते हैं। लेकिन जिस देश के लोग बेवकूफ हो उनकी हाल फिर यूक्रेन जैसा ही होता है। उसके बाद मुमताज उल हक ने लिखा है कि दुनिया के सारे इस्लामिक देशों को एक होना ही चाहिए। उसके बाद एमडी सोहेलुल ने लिखा है कि हमारी इस हालत के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। जहां किसी ने कुछ कहा हम बस हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, सही गलत का फर्क नहीं करते हैं और बस उन्हें अंधे की तरह फॉलो करते रहते हैं। हम सब अपने फायदे की बात करते हैं, लेकिन जब खुद मुसीबत में फंसेंगे तो कोई भी सामने नहीं आएगा, फिर भी हम दूसरों को ज्ञान देने के लिए तैयार रहते हैं। उसके बाद अबू सिद्दीक ने लिखा है कि वो खुद ही ये सवाल उठा रहे हैं कि मुसलमान क्या है। उसे देखकर तो यही लगता है कि असल में वो मुसलमान नहीं है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि मैं भी आपसे बिल्कुल सहमत हूं, जिस तरीके की लॉजिकल बातें वो कर रहे हैं उससे तो मुझे भी यही लगता है कि वो मुसलमान नहीं है। उसके बाद अबीर अहमद ने लिखा है कि प्रेम और भावना से ही ये तय होता है कि कौन मुसलमान है, और जो मुसलमानों के पक्ष में बात करता है वही असल मुसलमान है। जो मुसलमानों की मौत पर मजाक उड़ाता है और तर्क वितर्क करता है, उसके माँ को कितने लोगों ने चौंका है, तभी उसके जैसा बच्चा पैदा हुआ है, ये उसे समझना चाहिए।
जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि वाह, दिख गई भाई तेरी प्रेम और भावना जो है, तुम लोगों की प्रेम और भावना कैसी है वो तुम्हारे लैंग्वेज से ही दिख गई। अगर जरूरत है तो बस दुनिया को समझने की जरूरत है कि तुम लोगों की प्रेम और भावना कैसी होती है। उसके बाद शेख मोहम्मद उमिट हसन ने लिखा है कि अरे बरिशाल का इंसान, तुम अपनी झूठी बातें बंद करो, तुम बरिशाल के लोग कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट होते हो, ये तो सबको पता है। बांग्लादेशी लोग उसके बातों पे ध्यान मत दो, हर कोई अपने जगह से इजराइल के विरुद्ध प्रोटेस्ट करते रहो। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि बिल्कुल बिल्कुल प्रोटेस्ट करते रहो इंडिया के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ। और ये सब कुछ एक दो शोरूम तोड़ के ये किस टाइप का प्रोटेस्ट हुआ? अगर पूरे बांग्लादेश अपने देश को पूरे तरीके से जला के अगर प्रोटेस्ट करो तो मानूं, तो ये अच्छे काम अपने देश के अंदर करते रहो। और इंडिया को जो जरूरत है कि ये एलिमेंट्स जो है बॉर्डर सील हो प्रॉपर तरीके से और ये इंडिया में ना घुसे, देन इंडिया हैज ऑलरेडी वॉन द वॉर। इंडिया को गोली बारूद तोप की कोई जरूरत नहीं है। इंडिया को बस घर के अंदर दुश्मन ना घुसे, घर के अंदर दुश्मन ना रहे। अगर इंडिया इतना इंश्योर कर ले तो वही काफी है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। हाँ जी दोस्तों, तो ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि भाई बांग्लादेशी जो है वो कितने जाहिल हैं और उनमें से कुछ जो एजुकेटेड लोग हैं वो कितनी सही बात ऑन मीडिया बांग्लादेश के अंदर रहकर इन बांग्लादेशी जाहिलों को उनका आईना जो दिखा रहे हैं कि भाई देखो तुम कितने जाहिल हो। तो चाहे बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, वहां पर ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो इस तरीके से बेखौफ होकर अपने ही कंट्री के लोगों को आईना दिखाते हैं कि देखो तुम्हारी ये औकात है और इसके बाहर बात करना बेकार है, जाहिलों वाली है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरीके से पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में, पूरे मुस्लिम समाज में इजराइल और यहूदियों के खिलाफ जिस तरीके से नफरत की भावनाएं चलती रहती हैं, कम से कम करोड़ों करोड़ मुस्लिम जो हैं वो दिन रात आए दिन यहूदी और इजराइलों के खिलाफ दुआएं पढ़ते हैं कि भाई ये विनाश हो जाए, इनका खत्म हो जाए किसी तरीके से। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? तो अगर दुआएं पढ़ने से ही अगर इजराइल और यहूदी खत्म होते तो वो तो कब का खत्म हो गए होते, क्योंकि ये नफरत एक दो दिन की नहीं है, एक दो साल की नहीं है। ये जो आपकी नफरत है ये बहुत लंबे समय से, लगभग 1400 सालों से है, जब से आप लोग अस्तित्व में आए हैं इस दुनिया में। क्योंकि अगर आप कुरान पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि भाई आपके कुरान में कितनी बार इजराइलियों का नाम और यहूदियों का नाम जो है वो आया है। तो नफरत तो भैया आप लोगों ने बहुत पुराने से रखा है, लेकिन कलमा और दुआएं पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप कुछ करेंगे भी फिजिकली तो सामने वाला क्या हाथ पे हाथ धर के बैठेगा? वो भी तो आपको अच्छे तरीके से जवाब दे रहा है, और वो जवाब अभी 2 सालों से नहीं दे रहा है, वो जवाब भी आपको अच्छी तरीके से 1400 सालों से दे रहा है, जब से आपकी नफरत है। तो भैया आज तक ना आप उनका कुछ कर पाए हैं और ना आगे कर पाएंगे। और दूसरी तरफ अगर रही बात भैया भारत के सामान के और भारत की बाइकआउट की, तो खूब करो। मैं तो हमेशा से आप जैसे लोगों को यही, आप जैसे देश को यही कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेशियों भारत के सामान को अच्छे से बाइकआउट करो, कोई जरूरत नहीं है। अगर भारतीय और भारत की गवर्नमेंट आपसे किसी भी तरीके का व्यापारिक संबंध रखती है तो भारत को बहुत नुकसान है आपसे। और भारत की गवर्नमेंट जिस तरीके से इन दिनों ये बहुत एश्योर कर रही है कि भाई भारत और बांग्लादेश के जो बॉर्डर है वहां पर घुसपैठ ना हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है और ये होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा घुसपैठ के मामले बांग्लादेश की तरफ से होते हैं। तो बहुत जरूरी है कि भाई बांग्लादेश के बॉर्डर पूरी तरीके से सील होना चाहिए, हर लिहाज से। नहीं करना आपके साथ कोई व्यापार ऐसे जाहिलों से जो अपने ही देश को तोड़ने फोड़ने में लगे हैं नफरत के नाम पर। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो और मिलता हूं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।